हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्राइमल टू डुअल कन्वर्जन करेंगे और उसमें केस 3 की बात करेंगे। ऑल पॉसिबल ऑप्शंस में के कंस्ट्रेंट्स की जितनी भी टाइप्स हो सकती हैं, लेस देन इक्वल टू हो सकती है, इक्वल हो सकती है और ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है, और वेरिएबल्स की भी जितनी पॉसिबल टाइप्स हो सकती हैं उस केस को लेंगे। तो वेरिएबल आपके ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप हो सकते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड और लेस देन इक्वल टू। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंस्ट्रेंट्स तो सारी पॉसिबल टाइप्स ली थी, जबकि वेरिएबल्स की सिर्फ एक टाइप ली थी, डिज़ायरेबल, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें हम अनडिज़ायरेबल केस भी लेते हैं। तो आज हम जितनी पॉसिबल ऑप्शंस कंस्ट्रेंट्स की हो सकती हैं और जितनी पॉसिबल ऑप्शंस आपकी वेरिएबल की हो सकती हैं, उन सबको लेके प्राइमल से डुअल में कन्वर्ट करना सीखते हैं। आपके पास एक प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन का। प्राइमल आपका मिनिमाइजेशन का है, आपने इसको डुअल में कन्वर्ट करना है। और मिनिमाइजेशन और कंस्ट्रेंट्स आपके पास ऑल पॉसिबल टाइप्स हैं, यानी एक कंस्ट्रेंट्स आपकी लेस देन इक्वल टू, एक कंस्ट्रेंट आपकी इक्वल टू है और एक कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू। तो तीनों केसेस इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में। और जहाँ तक वेरिएबल्स का ताल्लुक है, तो वेरिएबल्स में भी तीनों केसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपके वेरिएबल ग्रेटर देन टाइप ली है एक, और एक x2 अनरिस्ट्रिक्टेड लिया है, और थर्ड को लेस देन इक्वल टू। तो आपका प्रॉब्लम तीनों टाइप्स की कंस्ट्रेंट और तीनों टाइप्स की आपके वेरिएबल की टाइप्स लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका डुअल में कन्वर्जन कैसे करते हैं। अगर हम रूल्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपका प्राइमल स्टैंडर्ड प्राइमल होना चाहिए। तो पहला स्टेप होगा, हम इस प्राइमल को स्टैंडर्ड प्राइमल में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड स्टेप होता है कि उस स्टैंडर्ड प्राइमल से हम उसका इक्विवेलेंट डुअल ले लेंगे, यानी स्टैंडर्ड प्राइमल बनाने के बाद डुअल में कन्वर्ट करेंगे। तो जो हमारे पास डुअल आएगा तो हम उसको ओरिजिनल प्रॉब्लम के साथ कंपेयर करते हैं, और अगर ओरिजिनल के साथ कंपेयर करने में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ रूल्स की वायलेशन हुई, तो हम उस रिजल्टेंट डुअल को फर्दर एडजस्ट करेंगे। तो अगर तो वो ओरिजिनल प्रॉब्लम के साथ प्रॉपर्टीज उसकी मैच कर गई तो स्टॉप कर देंगे, अदरवाइज उस डुअल में कुछ एडजस्टमेंट के साथ फाइनल डुअल में लेके आएंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा इस प्राइमल को स्टैंडर्ड प्राइमल में। सेकंड स्टेप होगा कि वो स्टैंडर्ड प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करेंगे, और थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, यानी अगर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होंगी तो एडजस्टमेंट करने के बाद हम फाइनल आंसर की तरफ चलेंगे। तो पहला स्टेप की तरफ हम मूव करते हैं, वो है इस प्राइमल को हम स्टैंडर्ड प्राइमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड प्राइमल को देखते हैं। स्टैंडर्ड प्राइमल प्रॉब्लम क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइमल प्रॉब्लम होता है कि आपका प्राइमल मैक्सिमाइजेशन टाइप का होना चाहिए, तमाम वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के होने चाहिए, और तमाम कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन में डिज़ायरेबल फॉर्म कंस्ट्रेंट्स की लेस देन इक्वल टू होती है। तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, इक्विवेलेंट मैक्सिमाइजेशन। देन हम वेरिएबल्स को कंसिडर करेंगे और सारे वेरिएबल्स को ग्रेटर देन इक्वल टू की टाइप में लेके आएंगे। और थर्ड, हम कंस्ट्रेंट्स को देखेंगे, अगर तो वो लेस देन इक्वल टू है तो उसको एज इट इज़ रहने देंगे, अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू की फॉर्म में, तो उसको लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो तीनों स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद हम कहेंगे हमारा स्टैंडर्ड प्राइमल आ चुका है, अब हम उसको डुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और देन डुअल को देखने के बाद एडजस्टमेंट चाहिए तो कर देंगे, अदरवाइज उसको एज इट इज़ आंसर के तौर पे ले लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड प्राइमल में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन का, और स्टैंडर्ड प्राइमल रिक्वायरमेंट है कि इसको मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। जी, पहला स्टेप है प्राइमल मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। तो मिनिमम को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए, अगर आपका प्रॉब्लम मिन का है, मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव का है, तो आप मैक्स में कन्वर्ट करेंगे तो पूरी राइट हैंड साइड को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आप मैक्स में कन्वर्ट कर दें, और इस राइट हैंड साइड को
सारी को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको इक्विवेलेंट फॉर्म आ जाएगी। तो आप इसको मिन को मैंने मैक्स लिख दिया, मैक्स जी, और इन सब को ये प्लस में है -0.4x1 प्लस है -0.x2 प्लस है तो -0.x3। तो आपका मेन मैक्सिमम में कन्वर्ट हो गया। तो आपका रिजल्ट बन जाएगा नेक्स्ट आपका कि आपके पास ये मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? पहला स्टेप हमने कर लिया स्टैंडर्ड प्राइमल का कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का होना चाहिए, तो वो हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप है आपका स्टैंडर्ड प्राइमल का कि आपके सारे वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, जबकि पहला वेरिएबल तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन ये दो वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। तो इट मीन्स इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने की ज़रूरत है। तो जैसे सब वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप होनी चाहिए, तो पहला वेरिएबल 1 बाई 1 हर वेरिएबल को देखेंगे। पहला वेरिएबल ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। सेकेंड वेरिएबल की बात करते हैं। सेकेंड वेरिएबल आपका है अनरेस्ट्रिक्टेड। अनरेस्ट्रिक्टेड ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये होता है कि ये जो x2 है इसका बिहेवियर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब ये x2 अगर अनरिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये x2 पॉजिटिव वैल्यू की x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है और x2 लेस देन इक्वल टू 0 भी है। ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि उस वक्त सिचुएशन के मुताबिक इसकी वैल्यू क्या है। तो ये दोनों बिहेवियर्स इसके हो सकते हैं। तो x2 पॉजिटिव और x2 नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड को अगर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की फॉर्म में लेके आना है तो क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी? तो ज़रा देखिए, हमने इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में लेके आना है। ये x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है, मीन ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है और लेस देन इक्वल टू 0 भी है, यानी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसको x2 को अगर हम रिप्लेस कर दें, दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे x2 डैश, इसको स्प्लिट कर रहे हैं x2 को x2 डैश और x2 डबल डैश में। अगर x2 को हम रिप्लेस कर दें x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, इनके डिफरेंस से, और इसमें दोनों वेरिएबल्स x2 डैश और x2 डबल डैश ये पॉजिटिव ही रहें। इसको थोड़ा सा वर्किंग करके दिखाता हूं मैं आपको। x2 को आपने इनके डिफरेंस के साथ रिप्लेस करना है और ये मेंटेन रखना है कि ये x2 डैश, ये जो वेरिएबल्स हैं जिनका डिफरेंस हो रहा है, ये वेरिएबल्स अपने तौर पे दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। इस एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा ये कैसे मेंटेन रखना है। देखें, x2 डैश और x2 डबल डैश ये दोनों को 0 रखना है, क्योंकि हमने x2 की जगह पे इन दो वेरिएबल्स को यूज़ करना है। x2 अनरिस्ट्रिक्टेड था और प्रॉब्लम में हम लिखेंगे इसको स्प्लिट करके x2 डैश x2 डबल डैश दोनों को ग्रेटर देन इक्वल टू रखना है। अगर x2 को इससे रिप्लेस करते हैं तो देखें x2 का वो बिहेवियर कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, और x2 डैश और x2 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी रहेंगे। तो अगर आप सपोज कर लें कि ये x2 डैश पॉजिटिव है और x2 डबल डैश भी पॉजिटिव है, लेकिन ये वैल्यू इससे ग्रेटर है, ये ग्रेटर है इससे। आप सपोज कर लें ये 5 है, ये 2 है, तो देखें 5 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, दोनों, इसका मतलब है ये दोनों वेरिएबल पॉजिटिव है। अगर ये दोनों वेरिएबल पॉजिटिव हैं तो इनका डिफरेंस क्या होगा? 5 माइनस 2, डिफरेंस है प्लस, मीन्स x2 पॉजिटिव वैल्यू के तौर पे बिहेव कर रहा है। अगर आपकी ये वैल्यू ग्रेटर है इससे, तो उनके डिफरेंस से पता चला कि x2 3 है। तो x2 पॉजिटिव का रोल प्ले कर रहा है, जबकि x2 डैश और x2 डबल डैश भी पॉजिटिव है। तो x2 का पॉजिटिव बिहेवियर इस तरह से देखा जा सकता है। और x2 नेगेटिव बिहेवियर क्या होगा? हमने कहा x2 डैश और x2 डबल डैश पॉजिटिव होंगे, तो अगर मैं ये वैल्यू लेस ले लूँ और ये ग्रेटर ले लूँ, वैल्यूज दोनों पॉजिटिव ही रहें, तो ये लेस है ये ग्रेटर है, तो मैंने x2 डैश 2 सपोज कर लिया और x2 डबल डैश 5 सपोज कर लिया, तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी मेंटेन हो रहा है। और 2 माइनस 5 डिफरेंस लेता हूँ -3, तो इट मीन्स अगर आप x2 को इससे रिप्लेस कर दें तो x2 का दोनों बिहेवियर और x2 डैश और x2 डबल डैश पॉजिटिव ही रहें, तो इन दोनों का डिफरेंस
इन वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है कि लार्जर कौन सी और स्मॉलर कौन सी है, और उन वैल्यूज से x2 पॉजिटिव के तौर पे भी बिहेव कर सकता है और x2 नेगेटिव के तौर पे भी बिहेव कर सकता है। तो ये अनरेस्ट्रिक्टेड की मीनिंग थी। अब हम अपने मॉडल के अंदर x2 की जगह पे x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, इन दोनों का डिफरेंस से पूरे मॉडल के अंदर जहाँ जहाँ x2 आ रहा है उसको हम x2 डैश माइनस x2 डबल डैश से रिप्लेस कर देंगे, और इसकी जगह पे हम ये इंट्रोड्यूस करवा देंगे कि ये जो x2 डैश और x2 डबल डैश है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो देखें, मैंने इस साइड में ये आपके पास अभी ये रिजल्ट था, और इस x2 अनरिस्ट्रिक्टेड को x2 डैश माइनस x2 पूरे मॉडल के अंदर जहाँ x2 आ रहा है उसको मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, और यहाँ पे x2 अनरिस्ट्रिक्टेड की जगह पे वो जो दो वेरिएबल जिसकी जगह इंट्रोड्यूस हुए हैं उन दोनों को पॉजिटिव इधर शो कर दूंगा। तो यही हमने देखा था कि अगर हम इसको x2 को इससे रिप्लेस कर दें पूरे मॉडल के अंदर और ये मेंटेन रखें कि ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसकी इक्विवेलेंस बन सकती है। तो मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ x2 है तो x2 की जगह पे क्या किया, x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। तो x2 की जगह पे मैंने x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, ये माइनस 0.5 इनसाइड इसको ओपन कर दिया, तो ये बन जाएगा माइनस 0.5 x2 डैश, और माइनस ये आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 0.5 इनसाइड जाके 0.5 x2 डैश हो जाएगा। तो जस्ट मैंने x2 की जगह पे अगर आप ब्रैकेट में लिखें x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, और इसको अगर आप एक्सपेंड कर दें तो ये माइनस 0.5 x2 डैश प्लस 0.5 x2 डबल डैश हो जाएगा। तो सिमिलरली आप इसकी जगह पे x2 डैश माइनस x2 डबल डैश पुट करेंगे तो ये 0.1 को एक्सपेंड कर दें तो ये बन जाएगा 0.1 x2 डैश माइनस 0.1 x2 डबल डैश। सेम आप इस x2 की जगह पे ये डिफरेंस से रिप्लेस कर दें, पूरे मॉडल में करना है, तो 0.x2 डैश माइनस 0.5 x2 डबल डैश हो जाएगा। सेम इधर x2 की जगह पे x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, तो ये बन जाएगा 0.4 x2 डैश माइनस 0.4 x2 डबल डैश। और जहाँ तक ये है तो इसकी जगह पे आपने ये वेरिएबल इंट्रोड्यूस, क्योंकि अब मॉडल में x2 नहीं है, x2 की जगह पे उनका डिफरेंस है, और उन डिफरेंस में दोनों वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, x2 डैश कॉमा x2 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने इसमें x2 ये ऑलरेडी डिज़ायरेबल था, इसको डिज़ायरेबल फॉर्म में करने के बाद पूरे मॉडल में उसकी रिप्लेसमेंट दे दी। तो नेक्स्ट अब वही रिजल्ट हमने इधर ले लिया, ये आपका अनरिस्ट्रिक्टेड डिज़ायरेबल फॉर्म में आ चुका है। नेक्स्ट हम थर्ड वेरिएबल की बात करेंगे कि ये डिज़ायरेबल है या नहीं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, ये है लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको कैसे करना है, थोड़ा सा वर्किंग देखते हैं। अगर आपके पास एक वेरिएबल है लेस देन इक्वल टू x3 लेस देन इक्वल टू 0, और हमने इसको करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, x3 को अगर आप रिप्लेस कर दें माइनस x3 डैश, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लें और नेगेटिव ऑफ द न्यू वेरिएबल x3 डैश, तो x3 की जगह पे माइनस x3 डैश से अगर रिप्लेस करें और ये माइनस दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो ये बन जाएगा x3 डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जगह पे अगर आपने इसको x3 यानी आपने इस वेरिएबल को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है तो पूरे मॉडल में जहाँ जहाँ x3 है उसको आप रिप्लेस कर दें माइनस x3 डैश से। तो जब माइनस x3 डैश से करेंगे तो ये बन जाएगा x3 डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जहाँ जहाँ x3 है वो माइनस x3 डैश हो जाएगा। तो आप देखें पूरे मॉडल के अंदर ये माइनस x3 डैश ये प्लस हो जाएगा, प्लस 0.8 x3 डैश, ये रिजल्ट आ गया इसका। ये माइनस x3 डैश हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 0.8 x3 डैश, ये इसकी फॉर्म। तो इस x3 की जगह पे आपने माइनस x3 डैश लिखना है तो माइनस 0.7 x3 डैश, और ये हो जाएगा माइनस 0.2 x3 डैश। तो आपने पूरे मॉडल के अंदर x3 की जगह पे
-x3 लिख दिया और यहाँ -x3 करने के बाद ये रिवर्स हो जाएगी, तो ये आपके पास इसकी डिज़ायरेबल फॉर्म आ जाएगी। तो आपने वेरिएबल्स की हद तक ये सारे मॉडल को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है? आपका प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन हो, हमने वो कर लिया था। आपके सारे वेरिएबल्स डिज़ायरेबल हों, डिज़ायरेबल आ चुके हैं, और उसकी जो जो एडजस्टमेंट करनी पड़ी वो हमने रिप्लेसमेंट इधर कर दी। तो आपके पास ये मॉडल वेरिएबल्स की हद तक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब कंस्ट्रेंट्स को देखना है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट्स लेस देन है। मैक्सिमाइजेशन में हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम सारी कंस्ट्रेंट्स को लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। चेंज करनी है तो इधर और इधर, क्यों ये इक्वल है, इसको लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, ये ग्रेटर देन है और इसको भी हमने लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप है कि सारी कंस्ट्रेंट्स को उनके लेस देन इक्वल टू में लेके आना है। तो पहली कंस्ट्रेंट्स को हमने चेक किया, ये लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कंस्ट्रेंट ऑलरेडी लेस देन है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में। सेकंड कंस्ट्रेंट आपकी, अगर आप प्रॉब्लम को अपने देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इन दोनों को लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में लेके आना है। तो इनकी वर्किंग हम एक ही टाइम पे करने की कोशिश करेंगे। जी, आपके पास ये है इक्वल टू की फॉर्म। इक्वल टू की फॉर्म आपने देखा होगा, अगर कोई चीज़ इक्वल टू 8 है, इट मीन्स ये साइड अगर इक्वल टू 8 है तो इसको लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म लेनी है। तो हम कह सकते हैं ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये लेस देन इक्वल टू 8 है और यही लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। तो इसको अगर हम देखें तो ये इक्वलिटी की ही बात हो रही है। आप रिवर्स देख लें, अगर ये आपके पास एक रिजल्ट लेस देन इक्वल टू 8 है और वही रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, तो असल में हम ये कह रहे हैं कि ये साइड इक्वल टू 8 है। तो इक्वल टू को रिप्लेस इससे किया जा सकता है, इन दो कंस्ट्रेंट से। ये इक्वल टू की फॉर्म है, इसको दो लेस देन इक्वल टू 8 और ग्रेटर देन इक्वल टू दो कंस्ट्रेंट्स की फॉर्म में इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म लिखी जा सकती है। तो इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म बन गई ये, लेकिन हमें क्योंकि दोनों लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स चाहिए, तो ये तो हमारी डिज़ायरेबल फॉर्म है, ये नहीं है। तो इन दोनों, इस कंस्ट्रेंट में दोनों साइड्स पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिवर्स हो जाएगी। तो इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करें, -0.5 -0.5 x2 डैश माइनस 0, ये प्लस हो जाएगी 0.5 x2 डबल डैश, ये भी प्लस हो जाएगी 0.7 x3 डैश, और ये रिवर्स हो जाएगी लेस देन इक्वल टू, और ये -8, ये मैंने इधर लिख दिया। तो ये एज इट इज़ है, और इसमें दोनों साइड से माइनस में मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को हम कहेंगे, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म आपके पास ये है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। तो इक्विवेलेंट को इन दो कंस्ट्रेंट्स इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर देंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तीसरी कंस्ट्रेंट आपकी थी ग्रेटर देन 7, तो हमें लेस देन चाहिए। जिस तरह सेम आपको पता है कि ग्रेटर देन को लेस देन में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर दोनों साइड्स को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो अभी दोनों साइड्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -0.6 x1, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगी लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में, और इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड को भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है, -7। अब हम इसकी जगह ये पुट कर देंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे, और इसकी जगह पे हम ये दो कंस्ट्रेंट से इसको रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो हम ये नेक्स्ट रिजल्ट में आप देखें, आपकी ये जो इक्वल थी कंस्ट्रेंट, उसको हमने उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म जैसे लेस देन दोनों बना के मैंने दिखाई, उससे रिप्लेस किया जा सकता है। ये ग्रेटर देन इस साइड पे थी, तो मैंने इसको लेस देन में दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इससे रिप्लेस कर दिया। तो अब आप देखें, आपका
इक्विवेलेंट फॉर्म आ चुकी है, जो कि गिवन प्रॉब्लम था आपका ओरिजिनल आपका प्रॉब्लम था ये वाला, लेकिन आप इसको स्टैंडर्ड प्राइमल में करना चाह रहे थे, मेन को मैक्स करना चाह रहे थे, आपने माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करके मैक्स कर लिया। ओरिजिनल प्रॉब्लम में ये आपके अनडिज़ायरेबल फॉर्म में भी हैं, कुछ डिज़ायरेबल है कुछ अनडिज़ायरेबल, इनकी एडजस्टमेंट आपने की और आपके पास ये सारे के सारे ग्रेटर देन कर लिया और उसकी एडजस्टमेंट कुछ दी आपने। ओरिजिनल प्रॉब्लम में ये लेस देन थी, ये इक्वल थी और ये ग्रेटर देन, सबको लेस देन करना था, वो आपने कर लिया कि सारी आपकी लेस देन है और अब आपका ये प्रॉब्लम स्टैंडर्ड प्राइमल में आ चुका है। तो जैसे मैंने कहा था, इस तरह के प्रॉब्लम में सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड प्राइमल में लेके आते हैं और सेकंड स्टेप ये है कि स्टैंडर्ड प्राइमल से हम आसानी से इसको डुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और इसको डुअल में मैं कन्वर्ट करूँगा, ये उसका इक्विवेलेंट डुअल है। तो देखते हैं कैसे डुअल में, प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये देख चुके हैं, थोड़ा सा उसको गो थ्रू कर लेते हैं। आपका अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है तो डुअल क्या होता है, मिन, तो आप मैक्स को मिन से रिप्लेस कर दें और इसकी राइट हैंड साइड आप सारी कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हर कंस्ट्रेंट के साथ एक वेरिएबल एसोसिएट कर दें जिसको हम डुअल वेरिएबल कहते हैं। तो इसके साथ मैंने एसोसिएट कर दिया y1 को, सेकंड कंस्ट्रेंट के साथ y2, थर्ड कंस्ट्रेंट के साथ y3 और फोर्थ कंस्ट्रेंट के साथ y4। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन डुअल का लिख सकते हैं, ये होगा मैक्स, इसको मिन कर दिया, z की जगह w ले लिया और राइट हैंड साइड आपने इस हर कंस्ट्रेंट की जो राइट हैंड साइड वैल्यू है उसको y1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इन सबको ऐड कर देना है। ये बन जाएंगी 4.5 y1 प्लस 8 y2 माइनस 8 y3 माइनस 7 y4। ये देखिए आपका ये राइट हैंड साइड इसकी बन गई। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपने इस तरह से लेना है। जहाँ तक डुअल की कंस्ट्रेंट्स का ताल्लुक है तो कंस्ट्रेंट्स आप इधर से निकालते हैं। कंस्ट्रेंट्स कैसी होंगी, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको आपने इन मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डुअल वेरिएबल के साथ। ये हो जाएगा 0.3 और इसको मल्टीप्लाई करना है y1, तो 0.3 y1 और इसको प्लस करना है इसके साथ, ये 0.5 इसको y2 के साथ। तो यहाँ कॉलम से आपने डुअल कंस्ट्रेंट, ये प्राइमल में कॉलम है और इससे बनानी है आपने ये कंस्ट्रेंट्स। तो देखें 0.3 y1 प्लस 0.5 y2 माइनस 0.5 y3 माइनस 0.5 y3 माइनस 0.6 y4 माइनस 0.5 y4। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ये आपकी इसके साथ जो मिला के आप लिख रहे हैं तो ये कंस्ट्रेंट, डुअल कंस्ट्रेंट की लेफ्ट हैंड साइड हुई। तो राइट हैंड साइड क्योंकि मिन प्रॉब्लम है और ग्रेटर देन साइन आएगा, मैक्सिमाइजेशन में सारी लेस देन होती हैं, मिनिमाइजेशन में सारी ग्रेटर देन होंगी, इसलिए हमने इसको स्टैंडर्ड प्राइमल में बनाया ताकि मिनिमम में सारी कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन आ जाए। तो इनसे जो मैंने इधर से कंस्ट्रेंट बना रहा हूँ 0.3 y1, 0.5 y2 माइनस 0.5 y3 माइनस 0.6 y4, ये कॉलम से कंस्ट्रेंट निकाल ली और उस कंस्ट्रेंट की राइट हैंड साइड मैं इस x1 ऑब्जेक्टिव इक्वेशन में जो x1 का कोएफिशिएंट है ये इसकी राइट हैंड साइड पे लिखूंगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड बनाई डुअल की कंस्ट्रेंट की और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 0.4, ये आपके पास ये कंस्ट्रेंट आ गई। इस कंस्ट्रेंट को कैसे लिखेंगे, 0.1 y1, सेम उसी तरह ये सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लायर के साथ लिखना है। 0.1 y1 प्लस 0.5 y2 माइनस 0.5 y3 माइनस 0.5 y3 सॉरी माइनस 0.5 y3 माइनस 0.53 माइनस 0.4 y4 माइनस 0.5 y4 और इसका ग्रेटर देन इसी x2 डैश का ये कोएफिशिएंट, तो ग्रेटर देन पे क्या होगा माइनस 0.5, ये ग्रेटर देन माइनस 0। इसी तरह हमने इसको और इसी तरह ये कंस्ट्रेंट, तो ये प्रीवियस लेक्चर में आप देख भी चुके होंगे, बड़ा सिंपल है तो हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आपके पास ये सारी कंस्ट्रेंट्स
आ गए। और डुअल वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं? y1, y2, y3, y4। तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स ग्रेटर देन 0 होंगे। ये फ़ायदा है स्टैंडर्ड प्राइमल का। अगर स्टैंडर्ड प्राइमल में आप ले आएंगे तो आसान, सारी कंस्ट्रेंट्स ये ग्रेटर देन होंगे और तमाम वेरिएबल्स जो इसमें यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी और यहाँ से आपने इसकी डुअल फॉर्म बना ली। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है या यही हमारा आंसर है। तो हम इसको ओरिजिनल प्रॉब्लम के साथ कंपेयर करेंगे। जी, ये हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम है। ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या कहता है? अगर ओरिजिनल ये देखें, ये जो हमारा आंसर आ चुका है, इस आंसर को मैंने इधर लिख दिया एज इट इज, एज इट इज कि ये हमारा आंसर है। सिर्फ देखने कि यही आंसर है, ये इसमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। हम उसको कंपेयर करेंगे ओरिजिनल प्रॉब्लम के साथ और कुछ और कंडीशंस चेक करनी है। जैसे हम जानते हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम आपका अगर मिन है तो उसका डुअल क्या होता है? मैक्सिमम। तो ओरिजिनल प्रॉब्लम आपका मिन है, ये होना चाहिए मैक्स, जबकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की वजह से उसको मैक्स बनाया और मैक्स से ये मिन बन गया। तो ये अगर ओरिजिनल मिन है तो ये मिन नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो इट मीन्स इधर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। दूसरा, जितनी यानी आपके पास इधर 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, तो आपने देखा होगा ओरिजिनल प्रॉब्लम में अगर 3 कंस्ट्रेंट्स हैं तो इसके इक्विवेलेंट डुअल में 3 वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स की मैपिंग होती है डुअल के वेरिएबल्स के साथ। तो 3 कंस्ट्रेंट्स हैं तो वेरिएबल्स डुअल के कितने होने चाहिए? 3। जबकि ये 3 कंस्ट्रेंट्स में 4 वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब है इधर भी अनसेटिस्फाइड सिचुएशन है, तो इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो अगर आप वेरिएबल्स को देखें, ओरिजिनल प्रॉब्लम में अगर जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं प्राइमल में, उतनी ही कंस्ट्रेंट होनी चाहिए डुअल में। तो ये वेरिएबल्स हैं प्राइमल के ओरिजिनल प्रॉब्लम में 1, 2 एंड 3। तो कंस्ट्रेंट्स कितनी होनी चाहिए डुअल में? 3। जबकि इधर कितनी है? 4। तो इट मीन्स आपके डुअल में अच्छी खासी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। तो जस्ट डुअल तो हमारा आ चुका है, नो डाउट। इसको सिर्फ ये चीज़ें, ये जो कंडीशंस हैं, इनको फुलफिल करते हुए इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। तो देखते हैं वन बाय वन इसको। हमारा आंसर तो यही है, इसी आंसर को हमने आगे लेके जाना है और देखना है ओरिजिनल प्रॉब्लम के साथ। तो यहाँ पे मैंने उसी ओरिजिनल प्रॉब्लम को, सॉरी, जो डुअल प्रॉब्लम सेम एज इट इज़, ये उधर से उठा के जो रिजल्ट हमारा निकला था स्टैंडर्ड प्राइमल से इधर लिख लिया। अब वन बाय वन ओरिजिनल प्रॉब्लम को साथ कंपेयर करते जाना है। ओरिजिनल प्रॉब्लम मेन और हमारा डुअल क्या होना चाहिए? मैक्स। इट मीन्स इधर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, तो मैंने एडजस्ट करके ये राइट हैंड साइड पे वो एडजस्टेड फॉर्म है इसी की। तो इसकी एक टेम्पलेट है, कॉपी, लेकिन उस एडजस्टमेंट के बाद। तो मिन था, मिन मैक्सिमम में कैसे चेंज होता है? इस साइड को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो जो स्टैंडर्ड प्राइमल के साथ डुअल आया है उसको एडजस्ट कर रहे हैं। ये मिन, मैक्स, डब्ल्यू, और आपने इस साइड को माइनस के साथ, ये -4.5y1 -8y2, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा 8y3 प्लस 7y4। तो आपका ओरिजिनल के साथ मैपिंग हो गई। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो आपने कर लिया। अब हमने ये देखने, कंस्ट्रेंट्स को पहले देख लेते हैं। पहले कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं, फिर हम वेरिएबल्स की बात कर लेंगे। ये कंस्ट्रेंट ओरिजिनल क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? ओरिजिनल में ये जो कंस्ट्रेंट है इसका ताल्लुक, ये डुअल कंस्ट्रेंट है, इसका ताल्लुक प्राइमल के वेरिएबल के साथ होता है। ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, इसका प्राइमल के फर्स्ट वेरिएबल के साथ ताल्लुक होगा। तो ओरिजिनल प्रॉब्लम को देखते हैं। ओरिजिनल प्रॉब्लम में फर्स्ट वेरिएबल डिजायरेबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वेरिएबल तो ऑलवेज डिजायरेबल जो होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होते हैं। तो ये वेरिएबल ओरिजिनल प्रॉब्लम में डिजायरेबल है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो डुअल कंस्ट्रेंट होगी वो भी डिजायरेबल होनी चाहिए। ये रूल है कि अगर ये वेरिएबल डिजायरेबल है
तो इसकी कंस्ट्रेंट भी डिज़ायरेबल होनी चाहिए। अगर ये अनडिज़ायरेबल है तो उसकी डुअल की करस्पॉन्डिंग जो कंस्ट्रेंट है वो भी अनडिज़ायरेबल होनी चाहिए। तो हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम में ये है डिज़ायरेबल, और हमें चाहिए कि हमारे डुअल प्रॉब्लम में जो इसका डुअल जो हमें रिजल्ट आया वो फर्स्ट कंस्ट्रेंट डिज़ायरेबल होनी चाहिए। तो हम देखते हैं फर्स्ट कंस्ट्रेंट मैक्स है, इस मैक्स के रेफरेंस से देखते हैं क्या ये डिज़ायरेबल है। नो क्यों? मैक्सिमाइजेशन में डिज़ायरेबल होती है लेस देन इक्वल टू, तो इट मीन्स हमें इधर भी एडजस्टमेंट करनी है। तो इसको लेस देन करने के लिए दोनों साइड से माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो हम असल में ओरिजिनल फॉर्म से जो रूल्स बता रहे हैं उस तरह से डुअल देखना चाह रहे हैं। तो प्राइमल में ओरिजिनल प्रॉब्लम में फर्स्ट वेरिएबल x1 डिज़ायरेबल था, तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट डिज़ायरेबल होनी चाहिए, जबकि ये अनडिज़ायरेबल है। तो माइनस से, तो ये मैंने इधर इसकी एडजस्टेड फॉर्म इधर दिए। ग्रेटर देन इक्वल टू को लेस देन इक्वल टू करने के बाद दोनों साइड को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। -0.3y1 -0.3y1, ये भी माइनस हो जाएगा, ये वाला, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.5y3, ये प्लस 0.6y4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और ये माइनस प्लस में आ जाएगा। तो सिर्फ इसमें चेंजेस की, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ा। तो इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म इधर ले ली, सिर्फ इसको ग्रेटर देन को लेस देन में से रिप्लेस कर दिया और इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म बना ली। तो आपका जहाँ तक प्रॉब्लम आ चुका है, ओरिजिनल प्रॉब्लम कह रहा था फर्स्ट वेरिएबल अगर डिज़ायरेबल है तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट डिज़ायरेबल होनी चाहिए, मैक्स लेस देन आ चुकी है। नेक्स्ट क्या होगा, वेरिएबल को देखेंगे। x2 क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड। तो अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए रूल होता है, अगर कोई वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो इसकी करस्पॉन्डिंग डुअल कंस्ट्रेंट क्या होगी, इक्वल। ये रूल है कि अगर वेरिएबल प्राइमल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो कंस्ट्रेंट है डुअल में, करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रेंट वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये सेकंड वेरिएबल है तो सेकंड कंस्ट्रेंट इक्वल होनी चाहिए। तो ज़रा देखते हैं, सेकंड आपके पास ये आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट थी, सेकंड कंस्ट्रेंट ये होती है, लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो इक्वल होती है वो कंस्ट्रेंट के हिसाब से दो की फॉर्म होती है। तो आप इन दो कंस्ट्रेंट्स को अगर चेक करें, इनमें सारे कोएफिशिएंट सेम है लेकिन डिफरेंट साइन के साथ, ये ग्रेटर देन। तो एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये दोनों मिलके इक्वल हो सकती हैं। और इक्वल कैसे होती हैं, अगर ये साइड ग्रेटर देन है और ये सेम साइड लेस देन भी हो, पहले भी हम कर चुके हैं, तो इसको इक्वल से रिप्लेस किया जा सकता है। ये आपके पास है ग्रेटर देन, मसलन अगर ये x लेस देन इक्वल टू 8 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, तो इट मीन्स इसको दोनों कंस्ट्रेंट्स को मर्ज करके x इक्वल टू 8 लिखा जा सकता है। तो यही चीज़ हम इधर अप्लाई करेंगे। आपने दोनों कंस्ट्रेंट्स मैंने इधर प्लेस कर दी। अब मैंने इसको ग्रेटर देन को, क्योंकि मुझे एक लेस देन चाहिए एक ग्रेटर देन चाहिए तब इक्वल होगी, इसको मैं लेस देन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, इसको रिवर्स करना चाह रहा हूँ। रिवर्स करने के लिए दोनों साइड से माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -0.1y1 -0.y1, और ये रिप्लेस हो जाएगी लेस देन इक्वल टू, और ये साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने इसको माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म आपके पास आ गई। ये एज इट इज़ उसी तरह लिख दी। अब इन दोनों को ज़रा चेक करें, ये सेम साइड्स हैं, सेम, जैसे ये x है, ये x, ये भी x, तो ये दोनों सेम है, माइनस है तो माइनस है, कोएफिशिएंट भी सेम, सब कुछ सेम है। तो ये एक टाइम पे लेस देन इक्वल टू 0.5 है और उसी टाइम पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0.45 भी है। तो दोनों उस सूरत में हो सकती है। इसका दोनों का मतलब ये है, ये साइड जो है ये असल में इक्वल टू 0.5 है। अगर ये साइड लेस देन 0.5 है और यही साइड
ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है, असल में ये साइड इक्वल टू 25 है। तो मैं इन दोनों की जगह पे ये इक्वल को रिप्लेस कर सकता हूँ। अब आए इधर वापस, हम देख रहे थे ओरिजिनल प्रॉब्लम में, अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम में सेकंड वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो डुअल की सेकंड कंस्ट्रेंट इक्वल होनी चाहिए। तो देखें इन दोनों को मर्ज करके वो जो इक्विवेलेंट फॉर्म है, मैंने आपको वर्किंग उसकी दिखा दी, इन दोनों को कुछ एडजस्टमेंट की और इसको ये इक्वल में चेंज, तो इससे रिप्लेस कर दिया इन दोनों को। तो ये -0.1y1 -0.5y2 और ये सारी की सारी इक्वल टू सेम, इसको इन दोनों की जगह पे मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। इट मीन्स यहाँ पे मेरी ये कंडीशन भी, ये मेरे पास अभी ये डुअल एडजस्ट होते होते यहाँ तक पहुँच चुका है। तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट वेरिएबल डिजायरेबल था, फर्स्ट कंस्ट्रेंट डिजायरेबल होनी चाहिए डुअल की, फर्स्ट कंस्ट्रेंट डिजायरेबल है मैक्स लेस देन इक्वल टू, सेकंड वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड, सेकंड कंस्ट्रेंट इक्वल होनी चाहिए, सेकंड कंस्ट्रेंट इक्वल है। अब हम चलते हैं थर्ड वेरिएबल की तरफ। थर्ड वेरिएबल अनडिजायरेबल लेस देन इक्वल टू वेरिएबल अनडिजायरेबल होता है, हमें मैक्स या मिन देखने की भी जरूरत नहीं। वेरिएबल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिजायरेबल होता है और लेस देन, तो ये वेरिएबल अगर अनडिजायरेबल है तो ये शो कर रहे हैं कि इसकी करस्पॉन्डिंग डुअल कंस्ट्रेंट, थर्ड वेरिएबल थर्ड कंस्ट्रेंट भी अनडिजायरेबल होनी चाहिए। अगर ये अनडिजायरेबल है तो डुअल भी अनडिजायरेबल होनी। तो चेक करते हैं, थर्ड कंस्ट्रेंट को चेक करते हैं, अगले स्टेप में देख लें, बल्कि इधर ही देख लेते हैं। ये थर्ड कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन है मैक्स, मैक्स के हिसाब से ग्रेटर देन क्या होता है अनडिजायरेबल, तो ये ऑलरेडी अनडिजायरेबल है। ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, थर्ड वेरिएबल प्राइमल का अगर अनडिजायरेबल है तो थर्ड कंस्ट्रेंट आपकी क्या होनी चाहिए अनडिजायरेबल, ये ऑलरेडी अनडिजायरेबल है, हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। नो चेंज इन डुअल। अब हमने ओरिजिनल प्रॉब्लम के वेरिएबल्स को चेक करके उनकी कंस्ट्रेंट्स को एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या बारी होगी, ओरिजिनल प्रॉब्लम की कंस्ट्रेंट्स को देखना और कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए उनके डुअल के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स को एडजस्ट करना है। तो पहली कंस्ट्रेंट ओरिजिनल प्रॉब्लम में डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल, मेन प्रॉब्लम है लेस देन, अनडिजायरेबल है क्योंकि मेन में ग्रेटर देन डिजायरेबल होती है। अगर ये ओरिजिनल में अनडिजायरेबल है तो इसका करस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल भी अनडिजायरेबल होना चाहिए, जबकि वेरिएबल y1 फर्स्ट वेरिएबल देखें, फर्स्ट कंस्ट्रेंट अनडिजायरेबल, फर्स्ट वेरिएबल अनडिजायरेबल, ये रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट वेरिएबल डिजायरेबल है, तो सेम उसी तरह इसको लेस देन बनाने के लिए, ये y1 ग्रेटर देन 0 है, तो लेस देन बनाने के लिए y1 को -y1 से रिप्लेस कर देंगे सारी जगह पे, जहाँ y1 है -y1, और इधर जब हम -y1 डैश -y1 डैश से करेंगे, जब इधर हम -y1 डैश तो ये लेस देन हो जाएगी, तो y1 को रिप्लेस कर दें पूरे मॉडल में -y1 डैश, ये माइनस है, -y1 डैश से रिप्लेस कीजिए प्लस हो जाएगी, -y1 डैश है, y1 डैश y1 और y1 को -y1 तो ये प्लस हो जाएगी, तो इस सारे ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगी, तो ये y1 डैश -y1 डैश, y1 को y1 डैश से रिप्लेस करते हैं ये आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव में भी इसकी जगह पे -y1 डैश लिखा तो ये प्लस हो जाएगा -y1 डैश। अब हम इसको जब हमने ये रिप्लेसमेंट कर दी तो अब हमारा ये y1 को -y1 से करें तो इसकी रिवर्स होके y1 डैश हो जाएगा। तो असल में आपके ओरिजिनल प्रॉब्लम में फर्स्ट कंस्ट्रेंट अनडिजायरेबल थी, वेरिएबल भी चाहिए अनडिजायरेबल, वो हम ले आए। सेकंड क्या होगा, ये है आपके पास इक्वल, तो आपका वेरिएबल करस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या होना चाहिए, अगर कंस्ट्रेंट इक्वल, देखें वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड था तो करस्पॉन्डिंग डुअल कंस्ट्रेंट इक्वल है, अगर इक्वल कंस्ट्रेंट होगी प्राइमल में तो करस्पॉन्डिंग डुअल
अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास ये सेकंड वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, और अनरिस्ट्रिक्टेड को पहले हमने रिप्लेस किया था दो वेरिएबल्स में जब अनरिस्ट्रिक्टेड से कंस्ट्रेंट की तरफ आए थे, और अब हम कंस्ट्रेंट इक्वल कंस्ट्रेंट से अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल पे आएंगे तो वेरिएबल मर्ज होंगे। तो आप अगर नोट करें तो y2 y3 अगर पूरे प्रॉब्लम में देखें, ये y2 y3 सेम कोएफिशिएंट्स के साथ नज़र आ रहा है लेकिन साइन डिफरेंट है। इस y2 y3 को देखें, डिफरेंट इन साइन बट विथ सेम कोएफिशिएंट। ऑब्जेक्टिव में भी आपको ये नज़र आ रहा है। तो आपके पास ये जब थी अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल तो आपकी कंस्ट्रेंट थी डुअल की इक्वल। कैसे की थी? आपने इसको स्प्लिट किया था दो वेरिएबल्स में, लेकिन अब रिवर्स है, जब इक्वल कंस्ट्रेंट है और इसको अनरिस्ट्रिक्टेड डुअल वेरिएबल में चेंज करना है तो वो वेरिएबल्स मर्ज होंगे। तो आप क्या करेंगे? आप इन दोनों को मर्ज करके कोई एक वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उनका डिफरेंस y3 माइनस y2 का डिफरेंस मैंने लिया और इसको y2 डैश। तो मैंने y2 माइनस y3 क्यों नहीं लिया? ये y3 को इससे y3 से y2 को माइनस करना है या y2 को y3 से माइनस करना है, इसका डिसीजन हम लेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स का है। जब इन दोनों को मर्ज करके वेरिएबल लेंगे तो ये माइनस नहीं आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो इसलिए मैंने, क्योंकि ये प्लस 8y3 है माइनस 8y2 है, तो मैं y3 प्लस है और ये माइनस है, तो y3 माइनस y2 अगर मैं उसको y2 डैश से रिप्लेस कर दूं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप इसमें ये समझ लें, आपने प्लस 8 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y2 आ जाएगा, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं y2 डैश। तो इन दोनों को आपने मर्ज कर दिया तो इसकी जगह पे ये y2 डैश 8y2। अब ये भी y3 प्लस है y2 माइनस है, तो y3 माइनस y2 की फॉर्म आ रही है। तो आप 0.5 कॉमन लें तो इनसाइड क्या आ जाएगा? y3 माइनस y2, तो ये 0.5 प्लस कॉमन है तो ये प्लस 0.5, जो y3 माइनस y2 है उसको आप रिप्लेस कर दिए y2 डैश से, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। तो सेम इस तरह से y3 माइनस y2 ये भी प्लस में आ जाएगा, ये भी y3 माइनस y2, और ये मैंने बता दिया कि y3 माइनस y2 क्यों किया, y2 माइनस y3 क्यों नहीं किया। हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई डिफरेंस वाला वेरिएबल माइनस साइन के साथ नहीं लेके आना चाह रहे, इसको ऑब्जर्व किया तो ये y3 माइनस y2 ही प्लस के साथ आ सकता है। तो जब हमने इन सब को मर्ज कर दिया तो जहाँ पे y2 y3 आ रहा है तो उसकी जगह पे हम y2 डैश अनरिस्ट्रिक्टेड ले सकते हैं। जब मैंने इनका डिफरेंस लिया तो ये वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड आ चुका है। तो अब हमने सेकंड कंस्ट्रेंट और उसका करस्पॉन्डिंग डुअल वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड तक ले आए। लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं। लास्ट स्टेप ये कह रहा है ये इक्वल है तो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, तो ये कंस्ट्रेंट डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल, उसके हिसाब से हम वो भी देखेंगे। तो ये कंस्ट्रेंट क्या है ओरिजिनल प्रॉब्लम में? ग्रेटर देन इक्वल टू 7, मिन डिजायरेबल, तो इसका करस्पॉन्डिंग वेरिएबल भी डिजायरेबल होना चाहिए। तो थर्ड कंस्ट्रेंट थर्ड वेरिएबल ये डिजायरेबल है मिन के हिसाब से, ग्रेटर देन इक्वल टू डिजायरेबल, और डुअल में क्या होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग डुअल डिजायर। ये ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डिजायरेबल मैंने कहा था ग्रेटर देन। तो इट मीन्स हमने ओरिजिनल प्रॉब्लम की सारी कंस्ट्रेंट्स को चेक कर लिया, डिजायरेबल कंस्ट्रेंट को डिजायरेबल बनाया, अनरिस्ट्रिक्टेड डुअल में इक्वल कंस्ट्रेंट हमने उसको इक्वल में कन्वर्ट किया, अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल कंस्ट्रेंट की, फिर हमने कंस्ट्रेंट्स को देखा अनडिजायरेबल मिन के हिसाब से, तो हमने अनडिजायरेबल वेरिएबल बना लिया, इक्वल अनरिस्ट्रिक्टेड डुअल वेरिएबल, ग्रेटर देन डिजायरेबल और वो डिजायरेबल। तो सारी फॉर्म जब हमने कन्वर्ट की तो ये आपका जो वेरिएबल है ये ओरिजिनल के साथ आप देख सकते हैं, डिजायरेबल फर्स्ट कंस्ट्रेंट डिजायरेबल मैक्स लेस देन इक्वल टू
सेकेंड अनरिस्ट्रिक्टेड, सेकेंड corresponding dual constraint equal. थर्ड वेरिएबल अनडिजायरेबल लेस देन है, थर्ड कंस्ट्रेंट अनडिजायरेबल, थर्ड कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन मैक्स के हिसाब से अनडिजायरेबल। फिर कंस्ट्रेंट्स को चेक करें, लेस देन इक्वल टू मिन के साथ अनडिजायरेबल, फर्स्ट वेरिएबल अनडिजायरेबल, सेकेंड प्राइमल ओरिजिनल में इक्वल, सेकेंड डुअल वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड, थर्ड कंस्ट्रेंट डिजायरेबल, थर्ड वेरिएबल डिजायरेबल। ये आपका आ गया फाइनल आंसर।